आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव हुआ है। डीजे पर गाना बजाने का विशेष समुदाय के लोगों ने इस पर ऐतराज जताया। दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी हुई है और कई लोग चोटिल हुए हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बहेड़ा थाने के बहेड़ा बाजार मस्जिद के पास की ये घटना है। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल की खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं दरभंगा से। और जुलूस पर पथराव हुआ है। विशेष समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पथराव किया है और डीजे पर गाना बजाने पर विवाद शुरू हुआ और इसके बाद दोनों ही पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी होने लगी और कई लोग चोटिल हुए हैं, कई लोगों को चोटें आई हैं, कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। बहेड़ा थाने के बहेड़ा बाजार मस्जिद के पास की ये घटना है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल की तस्वीरें हैं। हालांकि जब भी पूजा होती है, शांति समिति की बैठक होती है, दोनों पक्ष के लोगों को समझाया जाता है कि आप अच्छे तरीके से पूजा कीजिए, विसर्जन कीजिए, कोई उत्पात ना मचे। लेकिन ये जो हुआ ये ठीक तस्वीर नहीं है। चलिए, इस पत्थरबाजी मामले में बड़ा खुलासा भी हो गया। जब्त मोबाइल से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश का साक्ष्य मिल गया है। प्रतिमा विसर्जन में तोड़फोड़ के साथ लूट का पहले सा प्लान जो है तैयार था। जब्त मोबाइल से धार्मिक उन्माद फैलाने के साक्ष्य मिले हैं और गिरफ्तार 14 लोगों में से एक युवक के मोबाइल से अहम सुराग हाथ लगा है। इस्लाम जिंदाबाद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात सामने आई है और घटना को अंजाम देने को लेकर सुनियोजित तरीके से उपद्रव फैलाने का जो साजिश था, एक बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रुप के एडमिन समेत कई और युवकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। भालपट्टी थाना क्षेत्र के मुरिया गांव में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी। अब चलिए, दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे लगातार दूसरे दिन शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश की गई। पहली जो तस्वीर है, गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान मुरिया गांव में पथराव और बवाल की है। दूसरी जो तस्वीर है वो दरभंगा की, जो बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा बाजार मस्जिद के पास की है। आरोप है कि जब मूर्ति विसर्जन के दौरान लोग डीजे बजाते हुए जुलूस के साथ गुजर रहे थे, तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग भिड़ गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। इधर भोजपुर के जगवालिया गांव में सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन करने के दौरान दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई है और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। झड़प में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। एक पक्ष के लोगों के कई गाड़ियों के शीशे को चकनाचूर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भागलपुर से बड़ी खबर है, सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ है। विसर्जन यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई है। लोदीपुर थाने के तवलपुर की यह घटना है। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है। कई राउंड फायरिंग होने की भी सूचना, ये भागलपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल की खबर, लोदीपुर थाने के तवलपुर की यह घटना है और स्थिति तनावपूर्ण है और कई राउंड फायरिंग भी हुई है। तो ये तस्वीरें जो खबर आ रही है विसर्जन यात्रा की, उसमें पत्थरबाजी की बात कही जा रही है और लोदीपुर थाने के तवलपुर में यह घटना घटी है। और हम बराबर कह रहे हैं कि शांति समिति की बैठक और लोगों के समझाने बुझाने के बाद जो पत्थरबाजी हो रही है, जो बवाल हो रहा है, स्थिति तनावपूर्ण हुई है। अभी पुलिस जांच कर रही है, उन तथ्यों को खंगाल रही है कि इसके पीछे किसकी संलिप्तता है और जो कई राउंड फायरिंग की सूचना है, इसके पीछे कौन कौन कारक हैं, कौन कौन लोग हैं। बिहार में एनडीए की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पूर्व की सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव के पास जिन विभागों का जिम्मा था, उन सभी विभागों में हुए काम की समीक्षा की जाएगी और फैसले में गड़बड़ी पाए जाने पर संशोधन होगा। मंत्रिमंडल विभाग से जारी पत्र में साफ लिखा गया है कि मंत्री के स्तर पर 1 अप्रैल 2023 से जो भी निर्णय लिया गया है, उन सभी की समीक्षा की जाएगी। आपको यह बताएं कि महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग,
ग्रामीण कार्य विभाग और पर्यटन विभाग था और इसके अलावा आरजेडी कोटे से मंत्री रहे रामानंद यादव के पास खान एवं भूतत्व विभाग था, जबकि आरजेडी कोटे से ही मंत्री ललित यादव के पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग था। और सरकार बदलने के बाद पर्यटन विभाग को छोड़कर इन सभी विभागों में मंत्रियों के स्तर पर लिए गए फैसले या फिर जो उनके काम थे उनकी समीक्षा का आदेश जारी कर दिया गया है। जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र कुमार। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। पत्र जारी किया गया है, इसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि वर्ष 2023 में 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक मंत्री के स्तर पर जो निर्णय लिए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। और ये विभाग कौन से हैं? तो पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान भूतत्व विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। मतलब साफ है कि ऐसे विभागों को इसमें चिन्हित किया गया है जो ज्यादातर विभाग तेजस्वी यादव के पास थे और आरजेडी कोटे के कहा जा सकता है कि सभी ये जो विभाग है उसमें सभी आरजेडी कोटे के में थे। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार की बात कही थी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार यह कहते रहे हैं कि हम फाइलों को निकलवाएंगे, पुरानी सरकार में जो गड़बड़ियां हुई है उसे उजागर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी एक कड़ी मानी जा रही है यह पत्र जो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने जारी किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मंत्री में जो पूर्व मंत्री के स्तर पर जो कार्य किए गए हैं या उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। मतलब साफ है कि अब वक्त कार्रवाई का है। एक और तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, तो अब एनडीए की जो सरकार है वो कार्रवाई की बात कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एक्शन में आ गए। श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आईटीआई कॉलेज में मशीनरी खरीद में धांधली की जांच होगी। उन्होंने कहा कि मशीनरी खरीद मामले में जांच का निर्देश दे दिया गया है और 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी आ जाएगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारी हैं जिस पर प्रपत्र को गठित है वो डबल चार्ज में न रहे। फील्ड में भी उनका है और यहां पर डिप्यूटेशन पर भी है। हमने कहा इमीडिएट उसको हटाइए यहां से। दूसरी चीज कि कई जो शिकायतें आ रही थी, जो टूल्स मशीनरी की खरीदारी हुई है, जो 5,000 का सामान है 25,000 में 5 गुना 10 गुना पर लिया है, ये टेंडरिंग नहीं किया गया। हमने कहा कि उसका जांच कर करके कार्रवाई करिए। ये भ्रष्टाचारी राजद के मानसिकता के लोग जो खेल खेले हैं और मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रहेगा और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस के लिए एक्शन जरूरी है ताकि भविष्य में कोई ये हिम्मत न जुटा सके, गलत जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का हिम्मत न कर सके। लेन देन की भी बात सामने आई है क्या इस मामले में? वो जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पूरी मामला को हम लोग गंभीरता से लिए हैं। शैक्षणिक वातावरण बने, शेष के पैसा श्रम विभाग के अंदर गरीबों को, श्रमिकों को मिले और उसमें कोई भी भ्रष्टाचार का खेल न खेल सके। ये तमाम विषय पर हमने आज आईटीआई कॉलेज को लेकर के भी आपने कुछ निर्देश दिए हैं। हमने उसी आईटीआई के अंदर ही कहा है। लोगों ने शिकायत किया है कि बहुत सारे टूल्स खरीदे गए हैं, मशीनरी खरीदे गए हैं, भारी कमीशन खोरी हुआ है। और ऐसे जिसको हम लोगों ने जब हम श्रम मंत्री थे रोक दिए थे, उसको हमने कहा था ई टेंडरिंग के माध्यम से आप कराएं, लेकिन उसको नजरअंदाज कर करके, नियम की अवहेलना कर करके जो खरीदारी, भारी खरीदारी की गई है, करोड़ों का बारह न्यारा किया गया है, उसकी जांच कराने की। कि हमसे पहले जो उप मुख्यमंत्री थे वो 5-5 विभाग रखे हुए थे। पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, आरडब्ल्यूडी। अरे भाई 1-2 विभाग ठीक है और विभाग के अंदर ईमानदारी से काम करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, करप्शन रोकना चाहिए, विकास की गति को बढ़ाना चाहिए। एक आदमी के लिए 5-5 विभाग, हम तो अभी देख रहे हैं कि कितना कठिनाई होती है। 2 विभाग तक का ठीक है, क्षम्य है। और जिन लोगों ने इसके अंदर सिर्फ
सेवा के भाव से नहीं, मेवा के भाव से पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास विभाग, वित्त वाणिज्य, ये सब उप मुख्यमंत्री के स्तर का है, तो इसकी ढंग से समीक्षा होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री तो साफ सदन के अंदर कहे हैं कि लूटा है और लूटने वाले पर कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ वचन असत्य नहीं होगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने विपक्ष के इंडिया अलायंस के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस का मिशन ही गड़बड़ था, इसलिए वो ताश के पत्ते की तरह गिर गया। अब तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं तो राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। कहा था कि इन लोगों का जो मिशन है वो गड़बड़ है। इन लोगों का मिशन ये नहीं था कि यहाँ बेरोजगारी दूर हो जाए। इन लोगों का ये मिशन नहीं था कि हमारा चंद्रयान जो गया है चंद्रमा पर वो सफल हुआ है उसके बारे में कुछ बात करें, या ये नहीं था कि भारत की इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी हो रही है संसार में, इसके बारे में इनकी चिंता नहीं थी। इनकी चिंता सिर्फ थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उसी दिन हमको ऐसा लगा कि इन लोगों का जो सिद्धांत है, उद्देश्य है, वो ठीक नहीं है, इसलिए ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। और आज वही हुआ। नीतीश कुमार तो खुद एनडीए में चले आए, उधर ममता जी का भी वही कुछ कहना है, केजरीवाल साहब अलग कुछ बात बोल रहे हैं। अब तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को थका हुआ नेता बताया। इस पर पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, इन सबका कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 साल में बिहार के लिए कितना काम किया है सब जानते हैं। अब ये सब प्रश्न बार बार क्यों पूछते हैं, थक चुके हैं, काम से देखा जाता है ना आदमी थका है कि नहीं थका है। अब बार बार यही सब चीज़ का थोड़ी सवाल का जवाब देते रहेंगे। 18 साल में बिहार को कहाँ ले गए तो आप दिखता नहीं है, आप थक गए हैं नीतीश कुमार। पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक हुई। इसमें एक बार फिर से पशुपति पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। बैठक में पशुपति पारस ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा की। बिहार से 40 की 40 सीट जीतकर एनडीए की झोली में डालने के लिए मेहनत करने की अपील की। पारस ने एक बार फिर से हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी है। तो सबसे गरीब परिवार के थे, बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, झोपड़ी के लाल कहे जाते थे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इतना ही नहीं किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये देश का प्रधानमंत्री की सोच है, उनकी नीयत और नीयत साफ है। और 22 जनवरी को जो रामलला का जो पूजा हुआ, पूरा विश्व, देश नहीं पूरा विश्व आज प्रधानमंत्री जी के प्रति सहानुभूति से देखता है। और भगवान राम की कृपा होगी और जनता की कृपा होगी, एनडीए गठबंधन को बहुमत 400 से पार मिलेगा और बिहार में हम 40 में 40 से जीतेंगे। हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, मैं हाजीपुर का सांसद हूँ। पासवान के अंतिम समय में उन्होंने अपना प्रतिनिधि पुत्र उत्तराधिकारी मुझको चुन के भेजा और हाजीपुर की महान जनता ने मुझको 2.5 लाख मतों से जिता करके पार्लियामेंट हाउस में भेजा। और प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। बिहार पुलिस मुख्यालय स्तर पर थानों को लगातार बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाने की दिशा में काम हो रहा है और इसी क्रम में पुलिस महकमे में बड़ी संख्या में गाड़ियां, बाइक, कैदी बस के अलावा वज्र वाहन और पुलिस बस की खरीदारी की गई। इस बात की जानकारी आज एआईजी कल्याण विघाल शर्मा ने दी है। विभिन्न जिलों के थानों एवं अन्य पुलिस इकाइयों को 383 बोलेरो वाहन उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा विभिन्न प्रशिक्षण इकाइयों में बिहार पुलिस एकेडमी में, एमपीटीसी डुमरांव, सीटीएस नाथनगर सभी प्रशिक्षण संस्थानों को वाहनों को उपलब्ध कराया गया है। उसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए और ऐसे रास्तों में जहां 4 पहिया वाहन नहीं जा सकते हैं, वहां 220 पुलिस के लिए 220 2 पहिया वाहनों का भी क्रय किया गया है, जिनको सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इन सभी चीजों को उपलब्ध कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए फील्ड में त्वरित गति से लोग जा सकेंगे और उसके अलावा पेट्रोलिंग भी सुगमता पूर्वक डिस्ट्रिक्ट लेवल में और फील्ड लेवल में हो पाएगी।
बिहार में साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टियों के जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया के जरिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना करें, इसके लिए ईओयू एक दिन की विशेष ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें बड़ी संख्या में डीएसपी, एएसपी और एसपी रैंक के अधिकारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अमित कुमार। बिहार में साइबर अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है और उसके रोकथाम के लिए और घटनाओं का अनुसंधान बेहतर तरीके से हो, इसको लेकर के आर्थिक इकाई के द्वारा जो है आज एक दिन का सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम जो डीएसपीज हैं, एसपीज कुछ हैं, उनको जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। और देख सकते हैं कि एक कुशल स्टूडेंट्स की तरह जो है सभी डीएसपीज जो हैं वो जो बातें बताई जा रही है साइबर कार्यशाला में जो मौजूद टीचर हैं उनके द्वारा, तो उनकी बातों को ये तमाम लोग जो हैं वो नोट डाउन कर रहे हैं, एक एक बातों को कि कैसे जो है एफआईआर करना है, एफआईआर के बाद जो है एनसीआरबी के पोर्टल पर कैसे अपलोड करना है, अनुसंधान में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये तमाम बातों को जो है ये तमाम लोग जो हैं वो अपने डायरीज में नोट कर रहे हैं और साइबर की जो घटनाएं घट रही है बिहार में उसका अनुसंधान बेहतर तरीके से हो, त्वरित अनुसंधान हो, इसकी जो है प्रशिक्षण यहाँ पे दी जा रही है। तो एक कुशल छात्र के द्वारा जो पढ़ाई की जाती है क्लासरूम में, कमोबेश वही तस्वीर जो है वो यहाँ नजर आ रही है। तो यहाँ पे ज्योति शंकर भी हैं, जानते हैं सर ये ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है, क्या सीखा आपने यहाँ पे? अभी तो सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों को कैसे इंसिडेंट्स कैप्चर करने होते हैं पोर्टल पे उसके बारे में बताया गया है डिटेल्स में। एंड सेकंड लेक्चर्स में कैसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करते हैं, आप कैसे उसको प्रिजर्व कराते हैं, उससे रिलेटेड केसेस में कैसे काम करते हैं। सर ये कितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए अनुसंधान में? पार्टिकुलरली अभी इलेक्शन को लेकर के खास करके जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनका सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, तो उसको लेकर के हेट स्पीच को लेकर के ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के कैसे रिमूव करना है कंटेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग को फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का सर बताया गया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करेगा और अभी कमिंग सिचुएशन आगे आने वाले 2 महीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और ये बहुत ज़रूरी था ये ट्रेनिंग हम लोग के लिए। तो ये अमित हैं, डीएसपीज हैं, जो बता रहे थे कि ये ट्रेनिंग जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, सिर्फ जो साइबर अपराध है उसी पे नकेल कसने के लिए या उसके अनुसंधान के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं राज्य में, पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उस दौरान भी जो जनप्रतिनिधियों के जो अकाउंट्स हैं उस पर ध्यान रखना, उसमें सोशल जो मीडिया है उनके उसके द्वारा जो है वो कहीं जो है चुनाव जो आचार संहिता होता है लागू, उसका उल्लंघन ना किया जाए। इन तमाम बातों की जो है ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग इन जो ट्रेनिंग लेने वाले जो डीएसपीज हैं उनके मुताबिक बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है। अमित माननीय टीम पटना। अगर आप वैशाली में रहते हैं तो आपको अपना निवाला खाने से पहले सावधान होने की जरूरत है। दरअसल एक बड़े ब्रांड के नमक के नाम पर सफेद नमक का काला कारोबार हो रहा है। भगवानपुर बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भगवानपुर थाने के सहयोग से कंपनी के विजिलेंस अधिकारियों ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान आधा दर्जन से अधिक दुकानों में कंपनी के डुप्लीकेट रैपर और पैक डुप्लीकेट नमक को जब्त किया गया। अपने साथ पुलिस ले गई और साथ ही 3 दुकानदारों को हिरासत में लिया है। आपको ये बताएं कि 21 दिसंबर को पुलिस ने सराय रेलवे रैक पॉइंट से इसी कंपनी का 6 ट्रक नकली नमक बरामद किया था, लेकिन उसके बाद भी नकली नमक की सप्लाई नहीं रुकी। काफ़ी मात्रा में इसका ऐसे डुप्लीकेट बेचा जा रहा है। फिर हम लोग एसएसपी साहब थाना का बॉल से आदेश में हम लोग जॉइंटली रेड किए हैं, जहां पे काफ़ी मात्रा में टाटा सॉल्ट का नकली माल पकड़ गया है। इससे पहले भी सराय में हुआ था, जहाँ पे उस टाइम में भी काफ़ी मात्रा में मिला है। सुनने में आया है ये जो सामान मिला है सब उदी सराय से ही आता है, कोई राहुल बोल के आदमी से मिला। देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।